नंदिनी और उसकी छोटी बहन सोनी अपनी बुआ दादी के यहाँ रहकर पढ़ने आई थी। नंदिनी के पापा का रांची से ट्रांसफ़र हो गया था। गांव में घर होने के कारण पढ़ाई की सुविधा वहाँ नहीं थी, इसलिए बुआ दादी के यहाँ ही रहकर पढ़ने के लिए हुआ। बुआ दादी यानी पापा की बुआ, जिनकी कोई भी औलाद ना थी। नंदिनी और सोनी के आने से उनका आंगन हरा भरा हो गया। नंदिनी की उम्र 16 साल, गोरी, लंबी, कंधे तक बाल और होठ गुलाबी, सुंदरता की एक मूरत, किसी को पलटकर जवाब न देना, मासूम स्वभाव की। वहीं सोनी की उम्र 14 साल, रंग सांवला, गुस्सैल स्वभाव, गलती ना होने पर किसी से भी लड़ जाती। पापा यानी सुरेंद्र, जो पुलिस में जॉब करते थे, वो भी सोनी और नंदिनी के साथ ही रहने लगे और माँ गांव में। नंदिनी, पापा स्कूल में एडमिशन कराने कब चलोगे? एडमिशन हो जाता तो यहीं बगल में एक कोचिंग सेंटर में एडमिशन करा लेते हम। सुरेंद्र, आप दोनों बहनें तैयार हो जाओ, ड्यूटी जाते वक्त दोनों का एडमिशन करा देंगे। नंदिनी, आज पहला दिन है, स्कूल का बहुत घबराहट हो रही है। नया स्कूल, नया माहौल, सब कुछ नया, पर जाना तो है। सोनी, दीदी आप ड्रेस पहन लो, हम खुद से तैयार हो जाएंगे। नंदिनी, ठीक है छोटी, तू तैयार हो जा, हम दोनों बहनें स्कूल जाएंगे। अच्छा दिन रहे। सॉरी, मैं तो बताना ही भूल गई। मैं नंदिनी और मेरा कक्षा 8 में एडमिशन हुआ और मेरी छोटी बहन सोनी जिसका 7 क्लास में एडमिशन हुआ। दूसरे दिन, नंदिनी आज ट्यूशन का पहला दिन है, समझ नहीं आ रहा है कौन सा बुक ले जाऊं, कौन सी कॉपी ले जाऊं। पहले तैयार हो जाती, टॉप स्कर्ट पहन लेती हूँ, हल्का सा पाउडर लगाकर तैयार हो गई। नंदिनी और सोनी जब घर से निकली, सामने कुछ लड़के खड़े होकर देख रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। कितनी सुंदर है, लगता है यहाँ नई नई आई हैं। उसमें से एक लड़का बोला, हाय क्या लग रही है ना, मैं तो फिदा हो गया एक ही नज़र में। पीछे से आवाज़ आई, चुप साले, लड़की देखी नहीं कि पागल हो गया। नंदिनी बातों को अनसुना कर ट्यूशन के लिए चली जाती है। वहाँ भी उसे महसूस होता है कोई लड़का उससे चुपके चुपके देख रहा है। नंदिनी को समझ नहीं आता कि वो लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं। ट्यूशन पढ़कर घर आ जाती है। नाश्ता कर जब तैयार होकर 10 बजे स्कूल के लिए निकली तो देखा रास्ते में नंदिनी नाम से छोटी छोटी चिट्ठियाँ रखी हुई हैं। नंदिनी बहुत डर गई, आखिर ये कौन लिखा होगा, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। तभी सोनी बोली, क्या हुआ दीदी? नंदिनी, कुछ नहीं, चलो स्कूल चलते हैं, लेट हो रहा है। कुछ दूर जाने पर नंदिनी जब पीछे मुड़कर देखी तो देखा दूर एक लड़का चुपके से देख रहा है। चेहरा ठीक से दिखा नहीं। नंदिनी को लेट हो रहा था। नंदिनी स्कूल के लिए निकल गई। रास्ते भर उसके दिमाग में चलता रहा, आखिर ये कौन है, क्या चाहता है। नंदिनी सोनी जब स्कूल में छुट्टी होने पर घर आई तो देखा उसी के दरवाजे पर फिर से कुछ लड़के खड़े थे जो नंदिनी को चुपके चुपके देख रहे थे और आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। एक ने गाना गाया, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। नंदिनी अपने दरवाजे से जैसे ही अंदर गई, बाहर से एक तेज आवाज़ सुनाई दिया, ऐसे गाना गाते हुए तुम सबको शर्म नहीं आती, वह सिर्फ मेरी है। नंदिनी ने सोचा कि ऐसा बोलने वाला कौन है। देखने के लिए दरवाजे तक गई, तभी अंदर से बुआ दादी की आवाज़ आई, आ गई बिटिया, मुंह हाथ धो ले, खाना निकाल देते हैं। नंदिनी, पहले ड्रेस चेंज कर लें, उसके बाद खाना खा लेते हैं। बुआ दादी। नंदिनी सोची क्यों ना आज रात में बुआ दादी को सारी बात बता दें, पर फिर सोचा बुआ दादी पुराने ख्यालात की हैं, सुनकर कहीं ट्यूशन जाना ही ना बंद करा दें। छोड़ो, अभी कुछ नहीं कहते हैं। 1 महीना ऐसा ही चलता रहा, कोई दिखता नहीं, पर चिट्ठियाँ ट्यूशन जाने वक्त हर जगह पड़ी रहती। एक दिन नंदिनी ने सोचा क्यों ना चिट्ठी को उठाकर देखी, इसमें लिखा क्या है, पता तो चले ये कौन कर रहा है। सबसे नज़रें चुराकर नंदिनी एक चिट्ठी उठा ली। उसमें लिखा था, हाय नंदिनी, हम आपको बहुत पसंद करते हैं, आप मेरी एंजल हो, बुरा ना लगे तो मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ, मेरा बात बुरा लगे तो सॉरी, आपका बेवकूफ़ दोस्त RK। बुआ दादी ने पूछा, कौन है नंदिनी फ़ोन पर? नंदिनी डर गई और हाथ से फ़ोन छूट गया। बोली, कोई नहीं है बुआ दादी, रॉन्ग नंबर था। बुआ दादी, हम मंदिर जा रहे हैं, घर में ही रहना सब, दादा ऑफिस से शाम तक आएंगे, दरवाज़ा बंद कर लो। सोनी, जी दादी।
सोनी, दीदी कुछ बनाओ ना। नंदिनी, क्या खाएगी बता। सोनी, हलवा बनाओ। नंदिनी, ठीक है। नंदिनी हलवा बना रही थी, तभी सोनी सामने चेयर पर बैठते हुए बोली, अच्छा दीदी, जो हर रोज़ आपके नाम की चिट्ठी लिखकर रखता था वो कौन है, आप जानते हो उसको। नंदिनी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं तो। सोनी, वो पागल बेवकूफ़, जिस दिन सामने आएगा उस दिन मैं उसकी अच्छी खबर लूँगी। नंदिनी, अरे इतना गुस्सा, बेचारा तुम्हारा गुस्सा देख कर ही डर जाएगा। सोनी, तो अच्छा है ना, फिर ऐसी गलती नहीं करेगा। नंदिनी, बख्श दो बेचारे को, इतना भी बुरा नहीं वो। सोनी, वाह दीदी, बड़ा प्यार आ रहा है तुमको उस अजनबी के लिए, कहीं आप उसको पसंद तो नहीं करने लगे। नंदिनी, तुम छोटी हो और छोटी ही रहो, ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, ये लो हलवा खाओ। सोनी, हाय दीदी, आप तो शर्मा रही हो, आज तो हलवा का स्वाद भी बढ़ गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई किसी की। सोनी बोली, दीदी आप देखो ना कौन है, अभी हमें हलवा का मज़ा लेने दो। नंदिनी जब दरवाजे पर गई तो देखा नीचे एक चिट्ठी है, उसी के नाम से। चिट्ठी उठाकर अपने कमरे में अपने बिस्तर के नीचे रख दी और नीचे आ गई हलवा का आनंद लेने। दरवाजे पर गाड़ी रुकी, सोनी दौड़ के दरवाजे पर गई और दरवाज़ा खोला। पापा बोले, वाह बेटा, आपको कैसे पता कि हम ही हैं। सोनी, आप मेरे पापा हो ना, इसलिए। नंदिनी, पापा आप फ्रेश हो जाइए, हम आपके लिए नाश्ता निकालते हैं। तभी बुआ दादी और दादा भी आ गए, सब मिलकर हलवे का आनंद उठाने लगे। पर नंदिनी तो कहीं और खोई हुई थी। पापा ने पूछा, बेटा आपको क्या हुआ, कहाँ खोए हुए हो। नंदिनी, कुछ नहीं पापा, सब ठीक है। सोनी, पापा हम बताएं दीदी को क्या हुआ है। नंदिनी, चुप रहो सोनी, जाकर पढ़ाई करो, पढ़ती हो नहीं, सिर्फ इधर उधर की बातें ही करती हो। सोनी मुंह बनाकर चली गई। रात का खाना खाकर सभी अपने अपने बेड पर सोने चले गए। नंदिनी जब बेड ठीक करने लगी तो उसे ख्याल आया, हमने तो बेड के नीचे एक चिट्ठी छिपाई थी, उसे तो पढ़ा ही नहीं। नंदिनी आराम से अपने बेड पर लेट गई और चिट्ठी को खोलती है। चिट्ठी से बहुत ही मनमोहक खुशबू निकली। चिट्ठी में लिखा था, हाय नंदिनी, आपसे बातें कर बहुत अच्छा लगा, भले ही बात 2 सेकंड की हुई पर अच्छा लगा। आपने मेरे बारे में तो थोड़ा सोचा, यही मेरे लिए बहुत है। मुझे आपका साथ, आपकी दोस्ती चाहिए। आप मुझसे हमदर्दी न जताना ये सोचकर कि मेरी माँ पागल है और पिता दूसरी शादी कर लिए हैं, तो चलो बेचारे से दोस्ती कर लेते हैं। ऐसा ना सोचना, जब हम आपको मन से अच्छे लगे तभी आप मुझसे दोस्ती करना या हमसे प्यार। हम आप पर ज़बरदस्ती रिश्ता बनाने के लिए नहीं कह रहे हैं। आपको जब मेरे लिए दिल से फीलिंग आए तभी आप हमसे बात करना। मैं आपको बहुत चाहता हूँ, आप ही हो जो मेरे घर और मुझे संवार सकते हो। मुझे आप जैसे की ज़रूरत थी। आपकी सादगी और भोलापन मुझे अच्छा लगा और आपकी खूबसूरती के तो बात ही निराले हैं। अब तो सपने में भी आप ही आप दिखते हो नंदिनी। आपको मेरी दोस्ती पसंद आए तो सुबह मेरे लिए एक चिट्ठी लिखकर रास्ते में गिरा देना, हम पढ़ लेंगे। अगर आप चिट्ठी नहीं रखी तो समझेंगे आप हमें अपनी दोस्ती के लायक भी नहीं समझती। खिलते फूल जैसे लबों पर हंसी हो, ना कोई गम हो ना कोई बेबसी हो। सलामत रहे ज़िंदगी का सफ़र, जहाँ आप रहो वहाँ बस खुशी ही खुशी हो। आपको चाहने वाला आपका बेवकूफ़ दोस्त रोशन। नंदिनी उस खत को तकिए के नीचे रखते हुए सोचने लगी, कैसा अजीब लड़का है, सारी बातें खुद ही कह रहा है, पर मुझे सच में अच्छा लगने लगा है। मुझे भी उसका देखना अच्छा लगता है, पर मैं अपने प्यार का इजहार नहीं करूँगी, सिर्फ और सिर्फ दोस्त बनकर ही रहूँगी। कल ट्यूशन जाते वक्त रोशन के लिए चिट्ठी लिखकर रास्ते में गिरा दूँगी, सुबह सुबह लिख दूँगी। सोनी, दीदी उठो, आज ट्यूशन नहीं जाना, 6 बज गए। नंदिनी हड़बड़ा कर उठी, लगता है लेट से सोई इसलिए सुबह आँख नहीं खुली। हम तो चिट्ठी भी नहीं लिखे रोशन के नाम के, अब टाइम भी नहीं है लिखने का, क्या करूं, वो क्या समझेगा। पर जो भी हो, मुझे अभी ट्यूशन के लिए निकलना होगा। नंदिनी सोनी तैयार होकर ट्यूशन चले गए। रोशन चिट्ठी का इंतज़ार करता रहा, उसके मन में बहुत से निगेटिव ख्याल आ रहे थे। नंदिनी ट्यूशन से आकर स्कूल चली गई। स्कूल से आई तो पापा के साथ अपने गांव आ गई। रोशन जब नंदिनी को 2 दिन नहीं देखा तो सोचा शायद मेरे खत से नंदिनी नाराज़ हो गई है, इसलिए कोई रिप्लाई नहीं दिया। अब मैं कहाँ ढूंढूं नंदिनी को। रोशन के मन में बहुत से ख्याल आ रहे थे। रोशन ने जब पता लगाया तो मालूम हुआ नंदिनी अपने गाँव गई है। सोचा क्यों ना नंदिनी के गाँव जाएँ, उनसे बात करने। रोशन का मन बहुत बेचैन हो रहा था।
अजीब सी घबराहट हो रहा था। रोशन नंदिनी का घर जानता था क्योंकि दोनों की कास्ट एक ही थी और जहाँ नंदिनी का घर था वहीं बगल में रोशन के परिवार का भी घर था। नंदिनी अपनी छत पर सुबह सुबह टहल रही थी, तभी रोशन दिखा। नंदिनी ने सोचा शायद ये मेरा वहम है, रोशन यहाँ कहाँ से आएगा। फिर जब ध्यान से देखा तो सच में रोशन था। कुछ दूर एक छत पर खड़ा रहा। आज कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट लग रहा था। ग्रे कलर की जीन्स और वाइट कलर की टी शर्ट, हाथ में फैंसी घड़ी। मन कर रहा था दौड़ कर जाएं और रोशन को गले से लगा लें। मन में एक अजीब सी खुशी हो रही थी रोशन को देखकर। नंदिनी ने सोचा यहाँ ये क्या कर रहा है, यहाँ कैसे आया, मैं जाकर मिलूँ या नहीं, बात करूँ या नहीं। अजीब सी कसमकस नंदिनी के मन में चल रही थी। नंदिनी इशारे से रोशन से बात करती है। तुम यहाँ कैसे आए? रोशन इशारे से बताता है तुम्हारे लिए, तुम्हारे हाँ ना का जवाब जानने के लिए। ये दिल भी कितना पागल है जो तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। तुम एक बार बता दो तो मैं चला जाऊँगा। नंदिनी तुम नीचे मेरे दरवाजे पर आओ। रोशन कोई कुछ बोलेगा तो? नंदिनी कोई नहीं कुछ बोलेगा। कोई कुछ पूछेगा तो बोल देंगे कि किसी का घर का पता पूछ रहा था। वो लड़का इतना बोल नंदिनी मुस्कुराती है। रोशन अभी आते हैं। नंदिनी दौड़ के नीचे आती है। माँ कहाँ जा रही हो नंदिनी इतनी हड़बड़ी में? नंदिनी बस 5 मिनट में आएंगे तो आपको सारी बात बताएंगे, अभी प्लीज़ जाने दो मेरी प्यारी माँ। माँ अच्छा ठीक है जा, पर थोड़ा संभल के। ये लड़की भी ना हमेशा हड़बड़ी में रहती है। नंदिनी रोशन के करीब अपने मन से पहली बार गई थी। नंदिनी तुमको देखकर अच्छा लगा। हम तुम्हारे नाम की चिट्ठी रखना चाहते थे पर रख नहीं पाए, सॉरी। रोशन आप जानती नहीं हो नंदिनी, हम कितना परेशान हो गए थे आपका हाँ या ना जानने के लिए। उस परेशानी की वजह से बेवकूफ़ी कर हम यहाँ आ गए। मेरे यहाँ आने से आपको कोई परेशानी हो तो हमें भी माफ़ करना है। नंदिनी रोशन हम तुम्हें तुम कह के बात कर रहे हैं, आपको बुरा तो नहीं लग रहा है? क्योंकि तुम शब्द कहकर बात करने से मुझे अपनापन जैसा लगता है। आप भी मुझे तुम कहकर बुला सकते हो। रोशन ठीक है, आपको तुम कहकर ही बात करेंगे। नंदिनी तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। नंदिनी हम तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं और तुमको एक अच्छा दोस्त मानते भी हैं। रोशन मैं तुम्हारे बारे में अपनी माँ से हर बात शेयर की है और अपनी छोटी बहन से भी। वो दोनों को पता है कि हम तुमको पसंद करते हैं। नंदिनी मेरे घर में किसी चीज़ की कमी, तुम्हारे दरवाजे पर भी चिट्ठी हम नहीं बल्कि मेरी बहन रखने गई थी ताकि तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना तो नहीं, अब हमें जाना होगा, बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। नंदिनी हाँ ज़रूर, कुछ दिन बाद हम वहीं आ रहे हैं, फिर तुमसे मिलेंगे। बाय, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। रोशन बाय नंदिनी, जाने का मन नहीं कर रहा है पर जाना पड़ेगा। तुमसे ऐसे रास्ते में खड़ा होकर ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते। रोशन चला गया। नंदिनी बस मुस्कान लिए देखती रही। रोशन आगे बढ़ते हुए भी बार बार पीछे मुड़कर नंदिनी को देखता रहा, जब तक कि वो आंखों से ओझल ना हो जाए तब तक। नंदिनी जब घर में आई तो माँ ने पूछा कौन था वो? नंदिनी माँ वो रोशन है, जहाँ हम रहते हैं वहीं बगल में उसका घर है, बहुत अच्छा लड़का है, वो मेरा फ्रेंड है। माँ आपको कोई परेशानी तो नहीं? माँ मुझे कोई परेशानी नहीं, पर अपनी मर्यादा में रहना बेटा, दोस्ती करना बुरी बात नहीं है। नंदिनी अच्छा मेरी माँ, जैसा आप कहो, पर क्या आपको लगता है कि हम ऐसी गलती करेंगे? माँ बिल्कुल नहीं, हमें अपनी नंदिनी पे पूरा विश्वास है। नंदिनी माँ अब हम आराम करने जा रहे हैं। माँ ठीक है बेटा। कुछ दिन गांव में रहने के बाद नंदिनी वापस बुआ दादी के घर आ गई। क्लास जाती, ट्यूशन जाती, पर रोशन नहीं दिखता, ना उसकी चिट्ठी। कुछ दिन ऐसे ही बीता, रोशन का कोई पता ना था। एक रात नंदिनी बेड पर लेटी सोच रही थी आखिर रोशन को हुआ क्या। वो अब दिखता भी नहीं है, ना उसकी चिट्ठी, आखिर गया कहाँ? किससे पूछूं उसके बारे में? मन भी बहुत घबरा रहा है उसके बारे में सोचकर। मैं रोशन को पसंद करने लगी हूँ, उसका ख्याल दिल से जाता भी नहीं है। रात तो बस कर बातों में बीत गई। सोनी दीदी आज ट्यूशन नहीं जाना है? नंदिनी नहीं छोटी, आज तो चली जा, आज मेरा मन नहीं है। सोनी क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा क्या आपसे? नंदिनी नहीं तो। सोनी आपके दोस्त की बहन सुबह सुबह आई थी जब आप सो रहे थे, बोली रोशन का ऑपरेशन हुआ है, नंदिनी को बता देना, भैया बोले हैं।
अभी आप उठे हो तो आपको बता रही हूँ। आपको नहीं जाना तो आप आराम करो, हम ट्यूशन जा रहे हैं। नंदिनी फिर से ख्यालों में खो गई। आखिर रोशन को हुआ क्या? उसका किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है? मैं जा भी नहीं सकती उसे देखने। दिल कह रहा है अभी भाग कर जाएं और रोशन के हाथों को अपने हाथ में थाम कर पूछें, क्या हुआ तुमको? रोशन का ऑपरेशन के बारे में सुन नंदिनी की आंखें भर आईं। दिल बेचैन हो उठा एक बार देखने को। तभी बुआ दादी आई। क्या हुआ नंदिनी, आज नाश्ता नहीं करना? ट्यूशन भी नहीं गई? तबीयत ठीक है ना बेटा? नंदिनी, हाँ बुआ दादी, हम ठीक हैं, अभी आ रहे हैं नीचे, आप चलिए। जब नंदिनी दरवाजे पर गई, लगा जैसे रोशन चुपके देख रहा है, पर फिर पलट के देखा तो वहाँ रोशन ना था। ये सिर्फ नंदिनी की सोच थी। नंदिनी को रोशन का एहसास हो रहा था। आंखों से आंसू बह जा रहे थे। आज नंदिनी को एहसास हुआ कि वो रोशन से सच्चा प्रेम करती है। तभी तो उसके बारे में सोचकर उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बस रोना आ रहा है। तभी दादा की रेडियो चालू हुई और गाना बज रहा था। मार गई मुझे तेरी जुदाई, डस गई ये तन्हाई, तेरी याद आई तो आंखों में नींद नहीं आई। नंदिनी गाने को ध्यान से सुनने लगी। दादा बोले, क्या हुआ बिटिया, आज बड़ा गाना सुना जा रहा है? नंदिनी, कुछ नहीं दादाजी, यूं ही गाना अच्छा लगा और झूठी मुस्कान चेहरे पर लाकर हंसती। नंदिनी, क्यों ना रोशन की बहन को बुलाकर पूछूं उसे हुआ क्या है? आखिर वो भी तो मेरे और रोशन की दोस्ती के बारे में जानती है। पर उसे बुलाऊं कैसे? मैं तो किसी के घर जाती भी नहीं। रोशन का अस्पताल में भर्ती होने की खबर नंदिनी को परेशान कर रहे थे। नंदिनी हर वक्त सोचती रही, कैसे पता करे रोशन को हुआ क्या। मन नहीं लग रहा था तो नंदिनी दरवाजे पर खड़ी हो गई। कुछ देर में रोशन की बहन हॉस्पिटल जाने के लिए घर से निकली। नंदिनी जब रोशन की बहन सुजाता को देखी तो इशारा की पास में आने की। सुजाता, क्या हुआ नंदिनी? नंदिनी, आपके भैया को क्या हुआ? उनका किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है? कुछ दिन पहले मिली थी, तब तो वो ठीक थे, फिर अचानक क्या हुआ? सुजाता, भैया को अपेंडिक्स हो गया है। रात में पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ। पापा को हम फ़ोन किए, पापा आए और भैया को हॉस्पिटल में लेकर के गए। वहीं अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। अब भैया ठीक है, 2 दिन में घर आ जाएंगे। हम भी वहीं जा रहे हैं नंदिनी। नंदिनी, आप कुछ देर रुकिएगा। सुजाता, मुझे कुछ देना है आपके भैया के लिए। सुजाता, हाँ पर थोड़ा जल्दी करिएगा नंदिनी। नंदिनी, बस हम तुरंत आते हैं। नंदिनी, ये लीजिए सुजाता, इस चिट्ठी को आप अपने भैया को दे दीजिएगा। सुजाता, ठीक है, अब हमें जाना होगा। नंदिनी, आपकी माँ कहाँ है? सुजाता, माँ भैया के लिए रो रही हैं, घर पर ही हैं अकेले, इसलिए तो जल्दी से आना होगा हमें। नंदिनी, तो फिर आपके भैया के पास कौन रहेगा? सुजाता, पापा रहेंगे, भले ही दूसरी शादी किए हैं, पर पापा हमें और भैया को बहुत चाहते हैं, खासकर भैया को। बाय नंदिनी। नंदिनी हॉल में सोफा पर बैठते हुए चैन की सांस ली। सुजाता जब हॉस्पिटल पहुंची तो रोशन सो रहा था। सुजाता रोशन के तकिए के नीचे चिट्ठी को रख दी और जल्दी से पापा को खाना देकर घर आ गई। रोशन को चिट्ठी के बारे में बताने का वक्त ही नहीं मिला कि चिट्ठी आपके तकिए के नीचे रखा है। रात में 9 बजे रोशन की आँख खुले। रोशन के पापा रोशन को खाना खिलाकर बोले, बेटा आप आराम करो, हम भी थोड़ा आराम कर लेते हैं। रोशन, ठीक है पापा। रात के 11 बज रहे थे। रोशन की आंखों में नींद नहीं थी। उसका तो पूरा ध्यान नंदिनी के पास था। सोच रहा था नंदिनी आई कि नहीं। कितने दिनों से नंदिनी को देखा भी नहीं। काश यहाँ आ पाती और मैं उससे इस तन्हाई में नंदिनी का हाथ पकड़कर बातें करता। काश नंदिनी यहाँ होती। आज नंदिनी की बहुत याद आ रही है। पता नहीं कब हम इस हॉस्पिटल से घर जाएंगे और नंदिनी का चेहरा देखेंगे, उसे महसूस करेंगे। रोशन की आंखों के कोने में आंसू की बूंदें छलक आई। रोशन अपने तकिए को बाहों में लेकर उसको कस के जकड़ लिया। आंखें बंद कर रोशन नंदिनी को महसूस किया। जब आंखें खोली तो देखा एक चिट्ठी है बेड पर। उस पर लिखा था नंदिनी। रोशन के तो खुशी के ठिकाने नहीं थे। उसके लिए तो नंदिनी का पहला खत किसी महंगे गिफ्ट से कम नहीं था। रोशन तकिए को सर के पास रखकर आराम से लेट गया और खत को खोला। हाय रोशन, तुम कैसे हो? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, मन भी बहुत घबरा रहा था। जब तुम्हारे बारे में सुने तो लगा कि अभी आएं और तुमसे लिपट जाएं। तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है, काश कि हम भी वहां आ पाते। जब से सुने हैं कि तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है तब से हम ठीक से सोए भी नहीं हैं। हर वक्त तुम्हारा ही ख्याल आता है। हमें लगता है
तुम्हारा यूं छुप छुप के देखना याद आ रहा है। जल्दी से ठीक होकर घर आ जाओ। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तुम्हें कोई कष्ट ना हो, जीवन में तुम्हारी खुशियाँ ही खुशियाँ हो। जब फुर्सत हो तो मेरे घर के फ़ोन पर कॉल करना, हमें तुमसे बात करनी है। जल्दी से ठीक होकर घर आ जाओ। रोशन, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तुम्हारी बहुत याद आती है, या यूं कहें कि तुम्हारी याद दिल से जाती ही नहीं। हर खुशी में आपकी बात करते हैं, आप सलामत रहें यही फरियाद करते हैं। अब चिट्ठी में कैसे बताएं कि हम आपको कितना याद करते हैं। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। रोशन, जल्दी ठीक होकर आ जाओ। आई मिस यू एंड आई लव यू फ्रेंड। तुम्हारी नासमझ दोस्त नंदिनी। रोशन खत को फोल्ड कर तकिए के नीचे रखते हुए रोशन के होठों पर हंसी, आंखों में नमी और मन में नंदिनी के लिए प्रेम छलक रहे थे। आंखें बंद की तो नंदिनी की प्यारी मुस्कान मन के आईने में साफ दिख रही थी। नंदिनी के बारे में सोचते सोचते कब आंखों में नींद आई पता न चला। इधर नंदिनी रोशन के ख्यालों में डूबी रहती, ना समय पर खाना खाती, ना समय पर सोती और ना ही पढ़ाई में भी मन लग रहा था। जब भी पढ़ने बैठती रोशन का चेहरा हर जगह दिखता। समय पर ना खाने और सोने के कारण नंदिनी को फीवर लग गया। नंदिनी आराम कर रही थी, तभी रिंग बजा। नंदिनी फ़ोन उठाई। नंदिनी, हेलो, कौन? माँ, हम बोल रहे हैं नंदिनी। क्यों, तुम्हें किसी और के फ़ोन का इंतज़ार था? नंदिनी, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं, बोलिए, सब ठीक है ना वहाँ? माँ, यहाँ के छोड़, पहले तू बता क्या हुआ तुझे, फीवर कैसे लग गया? नंदिनी, कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। जानते हो माँ, रोशन का ऑपरेशन हुआ है, पर अब वो ठीक है और बहुत जल्द घर आ जाएगा। माँ, अच्छा, तो तुम्हारी तबीयत खराब होने का कारण रोशन है। तू समय पर ना खाना खाती होगी, ना सोती होगी, तो तबीयत खराब होगी ही। कितनी बार कहा है समय पर सोया कर, पर नहीं, मेरी कौन सुनता है। नंदिनी, ऐसा नहीं है माँ, आप तो मेरी प्यारी माँ हैं, दुनिया की सबसे अच्छी माँ। माँ, बस कर, अब ज़्यादा मक्खन ना लगा। एक तो गलती करती है, जब डांट दो तो अपनी प्यारी प्यारी बातों से मुझे मना लेती है। ज़्यादा रोशन के बारे में मत सोचो, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और खुद का भी। पापा को जैसे ही छुट्टी मिलती है हम आते हैं वहाँ, तब तक अपना ख्याल रखो। नंदिनी मुस्कुराते हुए, ओके मेरी प्यारी माँ, जैसा आप कहोगे वैसा ही करेंगे। एक बार रोशन को उसके घर देखने जा सकते हैं? माँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई क्या कहेगा। नंदिनी कैसी लड़की है, सबके घर घूमती रहती है। नहीं जाना है तो नहीं जाना है, समझी, अपना ख्याल रखो। नंदिनी, ठीक है माँ, अब फ़ोन रखते हैं, फीवर बढ़ रहा है। माँ, कुछ खाकर दवा खा लो और आराम करो। सोनी, दीदी आप नाश्ता कर लो, हम ला दिए हैं, और दवा खा लो। नंदिनी नाश्ता कर दवा खा ली और अपने बेड पर लेट गई। बेड के ठीक सामने एक खिड़की थी जिससे नीचे की रोड आराम से दिखती थी। नंदिनी कभी लेटती तो कभी खिड़की के पास खड़ी हो जाती। जब शाम हुई तो देखा रोशन गाड़ी से उतर रहा है। उसके पापा पकड़कर गाड़ी से उतार रहे थे। वो धीरे धीरे अपने घर जा रहा था। रोशन की नज़र मेरे दरवाजे पर थी। कहीं ना कहीं उसकी नज़र मुझे ही ढूंढ रही थी। काश कभी हम रूम में ना होकर दरवाजे पर होते। उसके चेहरे की रौनक कहीं गायब थी। रोशन को देखते ही नंदिनी की आंखें भर आईं। अपना सारा दुख दर्द भूल गई। नंदिनी की आंखों में खुशी के आंसू थे और उदासी के भी। मन में एक ही मलाल था, काश अभी हम दरवाजे पर रहते। दूसरे दिन दादी मंदिर, दादा ऑफिस और पापा ड्यूटी पर गए थे। घर में सिर्फ नंदिनी और सोनी ही थी। तभी दरवाजे पर किसी की आहट हुई। सोनी जब दरवाज़ा खोली तो देखा रोशन खड़ा है। रोशन के हाथ उसके पेट पर थी और ढीला ढाला शर्ट पहने खड़ा था। नंदिनी, कौन है सोनी दरवाजे पर? सोनी हंसते हुए, तुम खुद आकर देख लो, तुम्हारे लिए गिफ्ट है, बहुत बड़ा वाला गिफ्ट, किसी ने रखा है, ये गिफ्ट चलता भी है। नंदिनी, ये क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो, गिफ्ट कहीं चलता है? सोनी, हाँ दीदी, आकर देखो तो आप भी खुशी से पागल हो जाओगे ऐसा गिफ्ट देखकर। नंदिनी जब दरवाजे पर आई, रोशन को देख होठों पर हंसी, आंखों में आंसू आ गई। बोली, अंदर तो आओ। सोनी, हाँ अंदर आओ, बड़ा गिफ्ट। सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रोशन, मैं जा रहा हूँ, बस तुम्हें देखने की इच्छा हुई इसलिए चला आया। नंदिनी, तुम्हें देख लिया, मन को संतुष्टि हुई। सोनी, तुम्हारे ख्याल में कोई बीमार पड़ा हुआ है और तुम जाने की बात करते हो। रोशन, कौन है बीमार? नंदिनी,
इसे तो मजाक करने की आदत है, बिना मतलब के बक करती है। तुम इसके बातों पर ध्यान ना दो रोशन। ये बताओ तुम्हारा जख्म अब कैसा है, तुम ठीक तो हो ना? सोनी, आय हाय क्या बात है, अच्छी बात है, लगे रहो, हम जा रहे हैं। रोशन, हाँ हम ठीक हैं अब, और हमें कुछ नहीं होगा। आपकी याद है ना मेरे साथ? नंदिनी, आप अपना ख्याल रखना मेरे लिए। अब हमें जाना होगा, सिर्फ आपको देखने के लिए चला आया। इतने दिनों से नहीं देखे थे ना, मन में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। नंदिनी, हमें भी तुमको देखकर अच्छा लगा, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। एक बात कहें, तुम्हें यूँ जाने देने का मन नहीं कर रहा है, लग रहा है तुम्हें रोक लें। रोशन, तभी दरवाजे पर पापा की बाइक रुकी। नंदिनी अंदर से घबरा गई, अब क्या होगा? रोशन यहाँ खड़ा है, पापा देखेंगे तो क्या सोचेंगे? रोशन का भी दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या किया जाए अब। नंदिनी पापा को देखकर चौंक गई, सोचने लगी पापा क्या कहेंगे। रोशन भी थोड़ा डर गया। रोशन डरते हुए पूछा, अंकल क्या हम आपके घर से फ़ोन कर सकते हैं? मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है, दवा लानी है, इसलिए सोचा आपके घर से फ़ोन कर पापा को दवा के लिए बोल दूँ। कोई बात नहीं बेटा, आप फ़ोन कर लो। नंदिनी, मेरे लिए ज़रा एक गिलास पानी लाना। नंदिनी, ठीक है पापा। रोशन जाने लगा, तभी नंदिनी के पापा बोले, रोशन अभी तुमने झूठ बोला ना कि हम फ़ोन करने आए थे, तुम नंदिनी से मिलने आए थे ना? देखो बेटा, हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी वजह से तुम दोनों को आगे चलकर कोई दिक्कत हो। तुम नंदिनी से दूर ही रहो। नंदिनी यहाँ पढ़ने आई है, हम नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से उसकी पढ़ाई में कोई दिक्कत आए। तुम भी पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा, और जॉब की तैयारी करो। जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तुम हमें कह देना, पर अभी अपने लक्ष्य पर ध्यान दो बेटा, और नंदिनी से दूर रहो। रोशन, जी अंकल, मेरे बिहेवियर से आपको तकलीफ़ हुई, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आप सही कह रहे हैं हमको, पर क्या हम दोस्त बनकर नहीं रह सकते हैं? मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मेरी वजह से नंदिनी पर कोई उंगली ना उठाएगा, इतना तो विश्वास कर सकते हो आप। पहले कुछ बन जाओ फिर हमसे बात करना बेटा। अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए घर जाकर आराम करो और अपना ख्याल रखना, अपने लक्ष्य का भी। नंदिनी दूर खड़ी सब बातें सुन रही थी, पर हिम्मत नहीं हुई कि बीच में कुछ बोल सके। रोशन चला गया। पापा भी पानी पीकर अपने कमरे में आराम करने चले गए। अब नंदिनी ट्यूशन जाती तो कहीं भी रोशन ना दिखता। नंदिनी एक झलक पाने के लिए तरस जाती। रोशन का नंबर भी तो नहीं था उसके पास। आज 1 जनवरी था। जब नंदिनी सुबह सुबह ट्यूशन के लिए जाने लगी तो देखा दरवाजे पे एक ग्रीटिंग कार्ड रखा हुआ है। नंदिनी ग्रीटिंग कार्ड निकालकर पीछे रूम के अंदर देखा तो दादा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। बुआ दादी किचन में थी। सोनी अपना बुक लेकर आ रही थी। नंदिनी ग्रीटिंग कार्ड को अपने बुक में छिपाते हुए सोचा, चलो अच्छा है किसी ने नहीं देखा ग्रीटिंग कार्ड को, और ट्यूशन चली गई। जब ट्यूशन से घर आई तो ग्रीटिंग कार्ड को देखना चाहा। ग्रीटिंग कार्ड के ऊपर आपका माही नंदिनी लिखा हुआ था। नंदिनी सोचने लगी, अब ये कौन है? हमें तो लगा रोशन ने रखा होगा, इस पर तो किसी माही का नाम है। नंदिनी ग्रीटिंग कार्ड को खोली, अंदर से एक चिट्ठी निकली। चिट्ठी को खोलो। हाय नंदिनी, हैप्पी न्यू ईयर, माय बेस्ट फ्रेंड, माय लव, सम लव, वन सम लव टू, बट आई से दैट आई लव यू। नंदिनी, आप मेरी पहली और आखिरी बेस्ट फ्रेंड हो। जीवन के हर मोड़ पर साथ देना चाहें, मुझसे कोई भी गलती हो जाए माफ़ कर देना, पर हमें कभी ना भूलना। अगर आप मुझे भूल गए तो मेरा क्या हाल होगा, आप सोच भी नहीं सकती हो। जब से देखा तब से आप ही को चाहा। मैं अब जॉब की तैयारी करूँगा, नए साल में नई सोच के साथ। बस आप अपना प्रेम मेरे लिए यूं ही बनाए रखना। नंदिनी, आप शायद सोच रही होंगी कि ये माही कौन है। माही मेरा ही नाम है। आपके पापा बोले थे रोशन तुम नंदिनी से ज़्यादा ना मिलना, इसलिए सोचा रोशन को मना किया था, पर मेरा नाम माही भी है, और माही आपसे दूर रहे ये हो ही नहीं सकता। पहले आपको बतलाया नहीं। नंदिनी, आप हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहिएगा मेरे लिए। आपके लिए आज शाम को एक गिफ्ट सुजाता से भेजूंगा, प्लीज़ उसे पहनकर कल ट्यूशन जाइएगा, हमें अच्छा लगेगा। इस्माइल खूबसूरती और भोलापन यूँ दीवाना कर गया। हर जगह आपकी तस्वीर नज़र आती है। हाथों की लकीरों में आप हो या ना हो, पर दिल में हमेशा आप रहोगे। आप हमें यूँ ना तरसाया करें, एक बार तो मिलने को छत पर आया करें। मेरी प्यारी नंदिनी, अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो एक स्माइल मेरे लिए तो कर दें। आपका बेवकूफ़
पर प्यारा दोस्त रोशन उर्फ माही। नंदिनी चिट्ठी को मोड़कर बुक में रखी और ग्रीटिंग कार्ड को देखा। जैसे ही ग्रीटिंग कार्ड को खोला उसमें से आवाज़ आई, हैप्पी न्यू ईयर। नंदिनी देखकर बहुत खुश हो गई। उसे ग्रीटिंग कार्ड बहुत पसंद आया क्योंकि उसमें म्यूजिक बज रहे थे। नंदिनी के चेहरे पर खुशी की हंसी आ गई। सोची क्या हमें भी रोशन को ग्रीटिंग कार्ड देना चाहिए या नहीं। तभी नंदिनी कानों में गाने की आवाज़ आने लगी। गाना बहुत ही प्यारा था। नंदिनी दौड़कर छत पर आई। देखा रोशन सामने खड़ा है, छत पर ही बॉक्स लगाए हुए है और गाना बजा रहा है। गाने के बोल थे, तेरी मोहब्बत ने दिल में मुकाम कर दिया, मैंने भी अपना दिल ये जान तेरे नाम कर दिया। नंदिनी गाने को सुन उसमें खो गई। दूर खड़ा रोशन नंदिनी को देखकर बस मुस्कुराता रहा। नंदिनी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। खुले बाल, होठ सुर्ख गुलाबी, आंखों में काजल, बदन पर गुलाबी रंग की ड्रेस, मानो परी उतर आई हो छत पर। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लगा जैसे अभी नंदिनी के पास जाएं और प्यारा सा किस देते हुए हैप्पी न्यू ईयर बोल दें। नंदिनी दूर खड़ी रोशन को इशारे से पूछा, क्या हुआ? रोशन अपने हाथ सर पर फेरते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, कुछ नहीं। तुम्हें याद? सोनी, दीदी आप क्या कर रहे हो छत पर? नंदिनी, यहाँ से नीचे कूदने की तैयारी। छत पर खड़ा होकर लंबाई नाप रही थी, छत से सड़क तक की। सोनी, नीचे गद्दा बिछा हुआ है, यहाँ सड़क पर ही कूदना है आपको। दीदी दीदी आप वहाँ छलांग लगाइए, देखिए नीचे नाला भी है, मज़ा आएगा आपको। नंदिनी, रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ मुझे कहाँ कूदना है। सोनी वहाँ से दौड़ती हुई छत के दूसरे साइड आ गई। नंदिनी और सोनी की नोक-झोंक रोशन दूर खड़ा देखकर बस मुस्कुराता रहा। तभी सोनी तेज आवाज़ में बोली, क्यों रोशन, आपको भी नीचे छलांग लगानी है? रोशन, हमें तो माफ़ कर दें, हम तो भी बच्चे हैं, इतनी लंबी छलांग नहीं लगा सकती। सोनी धीरे से नंदिनी के पास आकर बोली, हाय दीदी, आपका रोशन तो अभी बच्चा है। नंदिनी, हंसी मजाक छोड़ो, ये बताओ तुम पढ़ते पढ़ते ऊपर क्यों आई? कुछ काम था क्या हमसे? सोनी, हाँ दीदी, नीचे मम्मी आई हैं, मम्मी बोली आपको बुलाने के लिए। नंदिनी दौड़ कर नीचे आती है और माँ से लिपटते हुए बोलती है, पता है आपको हम कितना मिस किए? सोनी, दीदी आप और माँ को मिस कर रही थी। झूठ। माँ, तुम दोनों हमें याद करो या ना करो, पर हम तुम दोनों को याद कर रहे थे, मेरे प्यारे सोना बेटा। शाम का वक्त था। नंदिनी और सोनी माँ के पास बैठी हुई थी। तभी दरवाजे पे किसी की दस्तक हुई। नंदिनी हड़बड़ाहट में उठते हुए, हम जाते हैं, देखते हैं कौन है। बुआ दादी तुम बैठो, हम देखते हैं कौन है। नंदिनी का मन घबराने लगा। रोशन का ही गिफ्ट आया होगा, क्योंकि उसने कहा था हम शाम में आपको एक गिफ्ट देंगे। तभी बुआ दादी की तेज आवाज़ गूंज उठी, नंदिनी ये क्या है? बुआ दादी, नंदिनी अभी आओ यहाँ, ये सब क्या है? नंदिनी डरते हुए, जी दादी क्या हुआ? बुआ दादी, देखो तुम्हारे नाम से सुजाता एक गिफ्ट का पैकेट लेकर आई है। तुम्हारा तो बर्थडे भी नहीं, तो फिर ये गिफ्ट कैसा? नंदिनी, वो बुआ दादी, मैंने उसकी हेल्प की थी पढ़ाई में, इसलिए वो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई होगी। और आज 1 जनवरी भी तो है। बुआ दादी, यूँ किसी से गिफ्ट नहीं लेना चाहिए नंदिनी, ये गलत बात है। माँ दूर खड़ी सब समझ गई। सुजाता जरूर उस रोशन की बहन होगी। बुआ दादी नंदिनी को गिफ्ट देकर अपने कमरे में आ गई। नंदिनी गिफ्ट लेकर माँ के पास गई, हाथ में देते हुए बोली, माँ आपकी इजाज़त हो तो हम इस गिफ्ट को खोलेंगे, नहीं तो इस गिफ्ट को हम लौटा देंगे। सोनी, दीदी खोल कर देखो ना, इसमें क्या है? नन्नी, तुम चुपचाप बैठो। माँ, उसे क्यों चुप करा रही हो? ये अच्छी बात नहीं। नंदिनी, आज गिफ्ट दे रहा है, फिर कल कहेगा नंदिनी तुम हमको गिफ्ट दो। हमें लगता है नंदिनी आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। हम ये तो नहीं कहते कि दोस्ती छोड़ दो, पर दोस्ती में लेन देन हमें अच्छा नहीं लगा। आप इस गिफ्ट को लौटा देना नंदिनी। नंदिनी, ठीक है माँ, दुखी मन से बोली है, ठीक है माँ, आप जैसा कहो। रात भर नंदिनी सोचती रही कि गिफ्ट को रखूं या लौटा दूं। अभी रहने देती हूँ, कुछ दिन बाद लौटा दूंगी। मम्मी जब कह रही हैं तो अच्छा ही सोचकर कह रही होंगी। अब तो और भी ज़्यादा रोशन याद आते हैं। रोशन के बारे में सोचते सोचते नंदिनी की आंखों में नींद ने कब डेरा डाला पता न चला। दूसरे दिन नंदिनी बिल्कुल सिंपल तैयार हुई, सिर्फ बाल संवारे और कपड़ा चेंज कर ट्यूशन के लिए निकल गई। दूर खड़ा रोशन बस देखता ही रह गया। नंदिनी पलक उठाकर भी नहीं देखी कि रास्ते में कौन है कौन नहीं है।
नंदिनी ट्यूशन से आकर आराम से लेट गई। तभी ख्याल आया क्यों ना एक बार गिफ्ट खोलकर देखें उसमें है क्या। गिफ्ट खोला तो उसमें बहुत ही खूबसूरत अंगूठी थी और एक गला सेट। नंदिनी को दोनों बहुत पसंद आए। क्या हमें रखना चाहिए या लौटा देना चाहिए? अगर हम लौटा दिए तो रोशन को अच्छा ना लगेगा। कितना प्यार से गिफ्ट दिया था। अंगूठी के डिब्बे में एक छोटा सा पत्र था जिसमें लिखा था, हाय नंदिनी, आपके लिए छोटा सा तोहफा, प्लीज़ आप रख लेना। पता नहीं आपको पसंद आया भी या नहीं। मिस यू नंदिनी। प्यासा है कोई बरसात में, चांदनी की चमकती इस रात में, एक खुशबू सी है हर बात में, है सितारे मेरे कदमों के तले, एक एहसास है आज उनकी आहट में, पास आकर भी क्यों है दूरियां, कोई प्यासा है क्यों है बरसात में। आपका और सिर्फ आपका रोशन उर्फ माही। नंदिनी उस पत्र को बाकी पत्र के साथ अच्छे से रख देती है। मन में एक उमंग पर दिमाग में एक सोच की, माँ क्या कहेगी। माँ कुछ दिन रुकने के बाद अपने गांव आ गई। नंदिनी रोशन को थोड़ा इग्नोर करने लगी, पर दिल से बहुत ज़्यादा प्रेम। रोशन जब भी गली से गुजरता उसकी नज़र बस दरवाजे के अंदर ही रहती कि काश नंदिनी एक बार नज़र आ जाए। कुछ दिन ऐसे ही चला। रोशन अब बहुत तेज़ आवाज़ में गाना बजाता ताकि नंदिनी के कानों तक पहुँचे, पर उसे फील हो कि अब रोशन का क्या हाल है। नंदिनी सब समझती थी, पर क्या कहे रोशन से कि मम्मी के कारण हम तुमको इग्नोर करते हैं। कैसे कहें कि हमें भी तुम्हें देखना अच्छा लगता है, तुमसे बात करना अच्छा लगता है, तुम्हें महसूस करना अच्छा लगता है। नंदिनी बस सोच कर आ जाती। एक दिन दरवाजे पर नंदिनी खड़ी थी, तभी रोशन की माँ दरवाजे पर आकर बैठ गई। नंदिनी उनसे बात करने लगी तो रोशन की माँ भी नंदिनी को अपना हर बात बताने लगी, अपना बीता हुआ कल की, कैसे उन्होंने अपने दोनों बच्चों को पाला और बड़ा किया। पति तो पागल कहकर छोड़ दिया, पर एक चीज़ अच्छी थी कि बच्चों को कभी ना छोड़ा। मुझे कितना मारा पीटा करते थे कि अपने सारे ज़मीन उनके नाम कर दूं, पर हम नहीं किए। आज वही ज़मीन मेरे बच्चों के काम आएगी। मेरे पास धन की कमी नहीं है, बस मन की कमी है। रोशन हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है। प्लीज़ नंदिनी, मेरे बच्चे को यूँ ना छोड़ना। बहुत ही भोला है मेरा बेटा, उसी के सहारे तो अभी तक जी रही हूँ। उसका सपना है कि एक स्कूल खोले, बच्चे को पढ़ाए, और वो अपना सपना पूरा करने में लगा हुआ है। खुद पढ़ता है, फिर शाम में बच्चों को पढ़ाता है, पैसे इकट्ठा करता है ताकि अपनी मेहनत से स्कूल खोले, ना कि ज़मीन बेचकर या किसी से उधार लेकर। नंदिनी बस हाँ में हाँ कहती जा रही थी, पर मन में सोचा हम रोशन को अकेला नहीं होने देंगे। आज ही हम बात करेंगे रोशन से। रोशन की माँ को जाने के बाद नंदिनी अपने रूम में आई, अंगूठी लेकर छत पर चली गई। देखा सामने छत पर रोशन पढ़ाई कर रहा था। नंदिनी इशारे से रोशन से बात की, बोली, तुम मुझे ये रिंग कब पहनाने वाले हो? हम खुद से नहीं, तुम्हारे हाथों से पहनना चाहते हैं। रोशन मुस्कुरा दिया, बोला, क्या आप हमसे कहीं अकेले में मिलेंगी? नंदिनी, नहीं मिल सकते बाहर, पर हाँ मेरे यहाँ कुछ दिन बाद पूजा है, आप आना और उसी में हमें ये रिंग पहनाना। रोशन, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो हम करेंगे। कुछ दिन बाद नंदिनी और सोनी पूजा के कामों में लग गए। पूजा की तैयारी हुई। दादी का सपना था कि अपनी ज़िंदगी में सभी को भोज कराओ, क्योंकि कोई औलाद भी तो नहीं था कि शादी करेंगे तो खाना खिलाएंगे। रहा नंदिनी सोनी की बात, तो उसकी शादी तो उसके घर से होगी। दादी छोटा सा पूजा का निमंत्रण सभी गाँव वाले को दे दी। दिन में पूजा स्टार्ट हुई, पर रोशन नहीं आया। शाम तक नंदिनी इंतज़ार करती रही। शाम से रात हुई, आधा गेस्ट खाकर चले गए थे। तब रोशन गाँव से कुछ दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए आया। नंदिनी देखकर खुश हो गई। रोशन छत पर खाना खाने लगा। खाकर जब नीचे जाने लगा तो नंदिनी दौड़ती हुई आई, रूम के बगल दरवाजे के पास खड़ी हो गई। उस वक्त सभी छत पर थे, कुछ गेस्ट रूम में और कुछ आंगन में। नंदिनी ने अपनी मुट्ठी खोली और अंगूठी रोशन को दिखाते हुए इशारा की, लो मुझे पहनाओ। रोशन खुशी से झूम उठा, वो भी तो नंदिनी को चाहता था। उसकी भी इच्छा थी कि वो नंदिनी को अंगूठी पहनाए। नंदिनी अपना हाथ आगे बढ़ा दी। रोशन प्यार से नंदिनी का हाथ अपने हाथ में लेकर अंगूठी पहनाई और प्यार से नंदिनी के सर को चूम कर बोला, हम तो आपकी याद में दीवाने हुए फिरते हैं। काश कि ये वक्त यहीं थम जाए और हम अपनी बाहों में आपको समेट लें। नंदिनी शर्म से अपनी पलकें झुका ली और रोशन का हाथ कस के पकड़ लिया। उस वक्त नंदिनी को अजीब सी खुशी हो रही थी। धड़कन भी बहुत तेज धड़क रहा था, सांसें तो बस आ जा रही थी। लगा मानो इस दुनिया में वो हो ही ना। चेहरे पर गुलाबी रंग तैर रहे थे। रोशन
खैर चलते हैं, नहीं तो फिर कोई देख लेगा। हल्की सी मुस्कान दोनों के चेहरे पर छा गई। तभी सोनी की तेज़ आवाज़ कानों में गूंजी, सोनी, किसी का तो पता नहीं, पर हम जरूर देख लिए हैं। रोशन, आपसे मुझे डर नहीं लगता, देख लिया तो अच्छा हुआ ना, किसी को तो पता होना चाहिए कि हमने इंगेजमेंट की है। इतना बोल मुस्कुराते हुए रोशन चला गया। कुछ दिन बाद नंदिनी के पापा बुआ दादी से बात कर रहे थे। नंदिनी की उम्र हो गई है, इंटर भी कर ली है, अब सोच रहा हूँ शादी कर दूँ। एक बहुत अच्छा रिश्ता नज़र में है, लड़का अच्छा जॉब करता है, 2 भाई हैं, प्रॉपर्टी भी बहुत है, बस शादी अच्छे से सेट हो जाए। बुआ दादी, हाँ बेटा, कह तो ठीक रहे हो, पर एक बार नंदिनी से भी पूछ लेना चाहिए वो क्या चाहती है। पापा, पूछना क्या है, मेरी बिटिया है ना, थोड़े ना कहेगी। हम कल ही रिश्ता लेकर जाते हैं उनके यहाँ। क्या नंदिनी किसी और लड़के से शादी करेगी? क्या नंदिनी शादी के लिए तैयार होगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।